नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह एमपी बोर्ड ने इस बार भी सप्लीमेंट्री एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है और उसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, परीक्षा प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको छूट दी गई है, लेकिन परीक्षा फॉर्म फटाफट आप लोग भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर बिजी हो जाता है और अधिकतर छात्र रह जाते हैं। आप लोगों को बता दें, जो भी एक विषय में या दो विषय में फेल हुए हैं वो आराम से सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और जो एमपी बोर्ड ने उनको द्वितीय अवसर दिया है वे फटाफट फॉर्म भर के इसी महीने में अपने एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। अब आपको बता दें इसके लिए प्रोसीजर क्या है, तो आप लोगों को ये फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन भरने के लिए आपको सबसे पहले एमपी बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। पूरक पात्र जो भी छात्र हैं स्वयं एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर पूरक के विषय अनुक्रमांक, जिसे आप रोल नंबर कहते हैं, की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। जो छात्र स्वयं कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते हैं, वह अपनी शिक्षण संस्था में नियमित छात्र जिसमें वह अध्ययनरत थे तथा स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में पूरक परीक्षा के लिए आवेदन हेतु अपने प्रिंसिपल को अपना नाम, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर तथा पूरक के विषय की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। संस्था प्रमुख इस प्रकार के आवेदन से माध्यमिक शिक्षा मंडल को अवगत कराना होगा। और हाँ दोस्तों, छात्र लोग जो भी होंगे वे निर्धारित शुल्क जमा करके उसके साथ साथ पोर्टल चार्ज जो 25 रुपया पड़ता है वो देना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म भर पाएगा। सबसे मुख्य बात तो ये है कि इंटर के छात्र केवल एक विषय में पूरक परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो हाई स्कूल के छात्र हैं वो दो विषय में अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे और इसके बारे में आप लोगों के स्कूल वालों ने भी बता दिया होगा। रही बात परीक्षा की फीस की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे प्रति विषय परीक्षा शुल्क, चाहे हायर सेकेंडरी हो या फिर हाई स्कूल हो और बच्चा वो नियमित हो या फिर प्राइवेट हो, उसे 350 रुपये देने ही पड़ेंगे। 2 विषय तक 350, 4 विषय तक 500, 4 से अधिक विषय तक 600। ऑनलाइन संचालक को देय शुल्क होगा 25 रुपये, यानी कि जितनी भी आप फीस देंगे उसमें आपको 25 रुपये ऐड करने देने होंगे, क्योंकि ये एक पोर्टल शुल्क होता है जो आपको हर हाल में देना ही होगा। इतना ही नहीं, 30 जून 2023 तक आप लोगों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। अर्थात एमपी बोर्ड ये फटाफट काम कर रहा है ताकि छात्रों का समय ना नष्ट हो और वे कम समय में अच्छी तरीके से पास हो जाएं और आगे जो भी करना चाहते हैं वे आसानी से कर पाए। अब रही बात शेड्यूल की, स्कीम की, टाइम टेबल की, तो हम आप लोगों को टाइम टेबल दिखा देते हैं जिसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा की, जो कि सोमवार को होगी 17/7/2023 को। हायर सेकेंडरी परीक्षा के समस्त विषय, क्योंकि पेपर एक ही होता है, एक ही दे सकते हैं, इसलिए सभी पेपर एक ही दिन रखे जाते हैं। इसका समय 9 से 12 रहेगा और हाई स्कूल की अगर बात करें इसका समय भी सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए अलग अलग टाइम टेबल है, क्योंकि एक छात्र 2 विषय की परीक्षा दे सकता है। मंगलवार से स्टार्ट होगी, 18 तारीख से पहला पेपर हिंदी का, बुधवार को 19 तारीख को दूसरा पेपर मैथमेटिक्स का, फिर 20 तारीख को उर्दू का, 21 तारीख को सोशल साइंस का, 22 तारीख को विज्ञान का, 24 तारीख को अंग्रेजी का होगा, फिर 25 तारीख को आपका संस्कृत का पेपर होगा, 26 तारीख को मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी केवल मूक बधिर के लिए और दृष्टिहीन के लिए, और लास्ट पेपर 27 तारीख को आपको होगा NSQF, जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, इसके समस्त विषय। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हाई स्कूल का टाइम टेबल और इंटर का टाइम टेबल। अभी व्यावसायिक की भी बात कर लेते हैं। इसमें मंगलवार को पेपर होगा हिंदी का, बुधवार को होगा अंग्रेजी का, गुरुवार को वोकेशनल कोर्स होगा। उसके अलावा जो भी वोकेशनल कोर्स होंगे उसके लगातार पेपर होंगे 24 तारीख तक। तो ये आप लोग देख लीजिए स्कीम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक कर लिख सकते हैं, उसके अलावा इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप केवल थ्योरी में फेल हैं तो आपको थ्योरी का एग्जामिनेशन देना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन अलग से देना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। इसके लिए आप लोग केंद्राध्यक्ष से बात कर लीजिएगा या फिर स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा। आप लोगों को ये जानकारी आसानी से हो जाएगी कि आपका प्रैक्टिकल कैसे होना है और आपका सैद्धांतिक परीक्षा कैसे होनी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी आप फेल हैं वही पेपर आपका होगा, जिसमें पास हैं वो आपका पेपर दोबारा नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों के लिए ऐसी अपडेट हम लाते रहेंगे। अगर ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से और हमारे द्वारा लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे।